हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक को लेके, जिसका नाम है विद्युत चुंबक। तो चैप्टर का नाम डालो, चुंबक। ठीक। अब जानेंगे कि चुंबक होता क्या है। ये जो चुंबक है, चुंबक कैसे जाना गया है कि ये चुंबक है। ठीक। तो लगभग 800 साल पहले, है ना, 800 साल पहले जो मैग्नीशिया नामक स्थान था, ठीक, मैग्नीशिया नामक स्थान पर हमारा एक पत्थर पाया गया था। ठीक। तो उसका जो पत्थर पाया गया था, तो उसका नाम क्या था? मैग्नेटाइट। ठीक। तो मैग्नेटाइट पाया गया। तो उसमें जो मैग्नेटाइट पत्थर था, उसमें चुंबक के गुण जो थे, उसमें देखे जा रहे थे कि इसमें चुंबक के गुण थे। अब चुंबक के गुण उसमें क्या थे कि ये जो था, जो लोहे के छोटे छोटे कण थे, ठीक, उनको अपनी तरफ क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। ठीक। और क्या था? अगर हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, यानी कि मान लिया अगर हम इसको ऐसे लटका दें, चुंबक को, कोई धागा है, अगर इसको लटका दें तो हमेशा ये किस दिशा में मूव कर रहा था? या फिर ये तो उत्तर की दिशा में या फिर दक्षिण की दिशा में ये मूव कर रहा था, है ना। तो यही सारी चीजें देख के तो जो पता लगाया गया कि हाँ ये मैग्नेट है, ठीक, उसी से नाम पे सारा हमारा क्या हो गया? चुंबक का आविष्कार हुआ। ठीक। तो इसके बारे में कुछ थोड़े पॉइंट लिख लो, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि चुंबक होता क्या है। पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। फिर लिखो, लगभग 800 ईस्वी पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर प्राप्त होने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। यह खानों से प्राप्त होने वाला एक पत्थर था, जिसमें दो गुण विद्यमान थे। पहला गुण क्या था? जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और दूसरा गुण क्या था? अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता था। ठीक। अब एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ये मतलब जो लोहे के कण थे, जब ये लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ठीक, तो इन कणों के कारण जो ये आकर्षित कर रहा था, तो इसे क्या बोला गया? लोड स्टोन नामक पत्थर बोला गया। क्या बोला गया? लोड स्टोन नामक पत्थर। तो अगर पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक। लोहे के कण विद्यमान होने के कारण इसे क्या बोला गया? लोड स्टोन नामक पत्थर। अब देखो, अब चुंबक देखो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक जो हमारे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कौन सा? प्राकृतिक चुंबक।
और दूसरा कौन सा? कृत्रिम चुंबक। पहला कौन सा? प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा कौन सा? कृत्रिम चुंबक। ठीक। अब प्राकृतिक चुंबक क्या थे? जो हमारे खानों से प्राप्त हो रहे थे, वो हमारे चुंबक कौन से थे? प्राकृतिक चुंबक। तो लिखो इसमें, जो हमारे खानों से प्राप्त जो चुंबक था, वो कौन से थे? प्राकृतिक चुंबक। और कृत्रिम चुंबक कौन से थे? जो मानव द्वारा बनाए गए थे। कृत्रिम चुंबक कौन थे? जो मानव द्वारा बनाए गए थे। अब प्राकृतिक चुंबक में देखो एग्जाम्पल कौन से थे? जैसे हमारा था लोड स्टोन, है ना? लोड स्टोन था, मैग्नेटाइट था, और कृत्रिम में कौन सा था? कृत्रिम में था जो हमारे घोड़े की नाल की आकृति के चुंबक थे। है ना? घोड़े की नाल ऐसे बनती है ना? ऐसे जो नीचे पैर में लगाई जाती है। तो हमारे इस तरीके के चुंबक थे जो मानव द्वारा बनाए गए थे, है ना? और कौन से थे? छड़ के आकार के थे, है ना? छड़ के आकार के थे। ये सब हमारे क्या थे? जो मानव द्वारा बनाए गए थे। ठीक। एक था रिंग के आकार का भी था। ठीक। तो ये हमारे चुंबक थे। ठीक। तो अब देखो, इतना हो गया। अब अगर इसमें पूछा जाए जो इसमें शक्तिशाली कौन से ज्यादा थे? इसमें शक्तिशाली कौन से ज्यादा थे, ये या ये? यानी कि चुंबक ताकतवर इसमें कौन से थे, ये वाले या ये वाले? तो प्राकृतिक चुंबक जो थे कम शक्तिशाली थे। ठीक। और ये ज्यादा। लिख लो। हो गया। अब देखो, यहीं से देखो। अब देखो, कृत्रिम चुंबक हमारे कितने प्रकार के थे? पहले चुंबक हमारे दो प्रकार थे, पहले प्राकृतिक फिर कृत्रिम। अब कृत्रिम चुंबक जो होंगे वो हमारे दो प्रकार के होंगे। सबसे पहला कौन सा? स्थायी चुंबक, और दूसरा अस्थायी चुंबक। ठीक। अब अस्थायी चुंबक क्या थे? तो लिखो इसमें, यह इस्पात, एल्निको और एल्कोनेक्स के द्वारा बनाए जाते थे। यह इस्पात यानी लोहा, इस्पात, एल्निको और एल्कोनेक्स के द्वारा बनाए जाते थे। अस्थायी में लिखो, ये जो थे नर्म लोहे के द्वारा बनाए जाते थे।
ऐसे बना लेना, एक तरफ लिखना है ना। अगला पॉइंट लिखो, ये कम शक्तिशाली थे, ये कम शक्तिशाली होते हैं। स्थायी चुंबक कम शक्तिशाली होते हैं। इसमें लिखो, इसमें जिस अनुसार हम विद्युत धारा देंगे उसी के अनुसार इनकी चुंबकीय सामर्थ्य क्या है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ये कम शक्तिशाली होते हैं, ये अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब इसमें अधिक शक्तिशाली होते हैं तो क्यों होते हैं, तो अगर हम इसमें विद्युत की सप्लाई अगर बढ़ा देंगे तो चुंबकीय सामर्थ्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। यानी कि विद्युत धारा के अनुसार इसमें हम चुंबक सामर्थ्य घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट लिखो, इसमें चुंबकशीलता हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि चुंबकशीलता जो होती है हमारी क्या रहती है, स्थिर रहती है। और इसमें हमारी चुंबकशीलता इसमें जो हमारी चुंबकशीलता होती है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। चुंबकशीलता घटाई या बढ़ाई जा सकती है, वो भी किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा, यानी विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाकर। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, इसमें जो है ध्रुवों की दिशा बदली नहीं जा सकती। स्थायी चुंबक में लिखो, इसमें ध्रुवों की दिशा बदली नहीं जा सकती। अस्थायी में लिखो, इसमें विद्युत धारा की दिशा को बदलकर दिशा को बदला जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, स्थायी चुंबक का प्रयोग किसमें किसमें होता है, डायनामो में, है ना, डायनामो होते हैं। और किसमें, जो हमारे लाउड स्पीकर होते हैं, है ना, लाउड स्पीकर में। अस्थायी चुंबक जैसे हमारे क्या होते हैं, विद्युत क्रेन, है ना। यानी कि हम विद्युत क्रेन में क्या, जितना हम पावर बढ़ा देंगे उसकी चुंबकशीलता बढ़ जाएगी, है ना। और क्या है, विद्युत क्रेन हुआ, और क्या है, विद्युत घंटी हुआ। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अस्थायी चुंबक के। तो नोट कर लो। और जैसे हमारे मोटर वगैरह होते हैं, पंखा होते हैं, उसमें कौन सा चुंबक यूज होता है, मोटर पंखा जो होते हैं उसमें कौन सा चुंबक यूज होता है, अस्थायी। क्यों, क्योंकि उसमें भी विद्युत धारा दी जाती है। यानी कि जिसमें विद्युत धारा दी जाएगी उसमें हम उसमें पावर के अनुसार उसकी चुंबकशीलता घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज देखो, नीचे तक इसमें वीडियो में आ रही है। ठीक, हो गया, समझ में आया। अब डालो हेडिंग, लौह चुंबकीय पदार्थ।
हेडिंग डालो लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, लिखो इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबक अत्यधिक शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है। इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है। इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है। एक से ज्यादा। कितनी। एक से काफी अधिक। अब काफी अधिक का मतलब क्या है। कम से कम 1000 तक तो होगी, है ना। काफी अधिक या 1000 तक कर लो, है ना। अब लौह चुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं, लिखो। जैसे हमारा क्या है, निकिल, है ना। फिर क्या है, निकिल है, कोबाल्ट है, और क्या है, लोहा है ना। और क्या है, लोहा है, फौलाद है, और क्या है, इस्पात है ना, etc। ये सब क्या हमारे आते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, अगला लिखो दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। वह पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर कम आकर्षित करे। वह पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर कम आकर्षित करे, वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, अब इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है। इसकी चुंबकशीलता कितनी होती है, एक से थोड़ा अधिक। कितनी होती है, एक से थोड़ा अधिक। एग्जाम्पल में क्या होंगे, जैसे हवा है ना। और क्या है, मैग्नीशियम है ना, एल्यूमिनियम है, और क्या है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, तांबा है, और क्या है। ये सारे किसमें आएंगे, यानी कि इसमें ये देखना, इसमें यम अधिकतर आता है ना। यम वाले जितने भी होंगे लगभग क्या होंगे, अनुचुंबकीय। ठीक, सोडियम हुआ, प्लेटिनम हुआ, लिख लो सारे। कोई भी क्वेश्चन जब बनता है इन्हीं पे बनता है, इस पे नहीं बनता है कि है, कभी डिफिनेशन नहीं पूछी जाती। ये पूछेगा इसकी चुंबकशीलता कितनी है, और ये एग्जाम्पल पूछेगा, बस लिखो। हवा, मैग्नीशियम, सोडियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि। ठीक, लौह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब कौन सा आएगा,
डायमैग्नेटिक। कौन सा? उसको क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे? लिखो। प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक। ठीक, इसमें हेडिंग लिखो, वे पदार्थ जो आकर्षित ना करके प्रकर्षित करते हैं। इनकी चुंबकशीलता कितनी होगी? चुंबकशीलता चुंबकशीलता कितनी होगी? एक से कम। पहले क्या बोला? सबसे पहले में एक में सबसे ज्यादा, फिर एक से थोड़ा कम, फिर एक से बहुत कम, एक से कुछ कम। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? लिखो, पानी है, नमक है ना, लकड़ी है, कागज है ना, लकड़ी है, कागज है, और क्या है? बिस्मिथ है, एंटीमनी है। ये सब क्या आएंगे? किसमें आएंगे? प्रतिचुंबकीय में। ठीक, लिख लो। एक अभ्रक भी होता है इसमें। ठीक, तो मैग्नेट में अभी तक जितने भी पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यही तीनों। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, और लौह चुंबकीय। ठीक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना भी पढ़ा है। ठीक, तो इसको नोट करो। हो गया। अब देखो चुंबक के गुण क्या होते हैं। हेडिंग करो, हेडिंग करो, चुंबक के सामान्य गुण। तो चुंबक के सामान्य गुण क्या है? हमने क्या बोला था? सबसे पहले ये हमारा चुंबक होता है ना, इसमें ये हमारा क्या होता है? नॉर्थ पोल। ये होता है साउथ पोल, है ना। इसमें जो रेखाएं होती है कैसे चलती हैं? ऐसे, नॉर्थ से कहाँ जाती हैं? साउथ की तरफ, है ना। अब यहाँ पे अगर हमारा कोई मेन पॉइंट है ना, है ना, तो यहाँ पे जो हमारा बीच का पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा कोई चुंबक नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रल। ये हमारा उदासीन पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई चुंबकशीलता नहीं होगी। लेकिन पोलों पे क्या होती है? सबसे ज्यादा, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है इसी में? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा किससे चलती हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है? चुंबकशीलता उदासीन। ठीक, और जो चुंबक है उनके ध्रुवों पर चुंबकीय सामर्थ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा। ठीक, अब देखो, लिखो, पॉइंट लिखो। इसमें पोल कितने होते हैं? 2। अब कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी।
और क्या गुण है? चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वहां कहाँ पे रुकेगा? अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो कहाँ पे रुकेगा? या फिर उत्तर में या फिर लिखो पॉइंट। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। और हमने क्या बताया था? चुंबक की जो चुंबकीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? चुंबक की चुंबकीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ध्रुवों पर। कहाँ पे बताया? ध्रुवों पर या पोलों पर, है ना। यानी कि यहाँ पे चुंबकशीलता सबसे ज्यादा होगी या फिर यहाँ होगी। तो लिखो, चुंबकीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होती है। अब देखो, ये हमारा चुंबक है, ठीक। अगर हम इसको बीच से तोड़ दें तो क्या होगा? ये हमारा चुंबक है, अगर इसको बीच से तोड़ दें तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लिखो पॉइंट। जब कभी भी हम चुंबक को अगर तोड़ दें तो उसमें दो नए ध्रुव बन जाते हैं। यानी कि अगर चुंबक को हमने तोड़ दिया बीच से, ठीक, है ना। अगर चुंबक को बीच से तोड़ दिया तो देखो, नॉर्थ टूटा, इधर साउथ टूटा, है ना। लेकिन ये न्यू चुंबक बन जाएगा और पोल दो जनरेट कर लेगा ऑटोमेटिक। जैसे देखो, है ना। अगर चुंबक को तोड़ दिया जाए तो हमारे चुंबक क्या होंगे? नए पोलों को जनरेट कर लेता है, ठीक। अगर चुंबक टूट गया, नॉर्थ साउथ है, तो अगर टूट गया तो नए नॉर्थ साउथ और बन जाएंगे, ठीक। यानी कि दो ध्रुव और बन जाएंगे, ठीक। लिखो, अगर चुंबक को ऊंचाई से गिराया जाए और अगर आग में तपाया जाए और अगर चुंबक को खूब पीटा जाए, यानी कि चुंबक की अगर हम पिटाई करें तो चुंबक पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। तो चुंबक पे क्या फर्क पड़ेगा? चुंबक का चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। चुंबक को आग में तपाने पर या उसको पीटने पर या ऊंचाई से गिराने पर उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, ठीक। अब चुंबक के जो दोनों ध्रुव होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? समान प्रबलता रखते हैं, ठीक। तो ये बात हुई हमारी चुंबक की। और एक चीज देखो, बताओ, इस चुंबक में क्या होगा, इस चुंबक में क्या होगा?
अगर ये दो दो हमारे चुंबक हैं, अगर इनको चिपकाया जाए तो क्या होगा? और अगर ये चुंबक हैं, अगर इनको चिपकाया जाए तो क्या होगा? नीचे वाला जुड़ जाएगा, ऊपर वाला नहीं जुड़ेगा। ये हमारा क्या है, ये दूर भागेगा, है ना, लेकिन ये क्या होगा, चिपक जाएगा। तो लिखो, चुंबक में समान ध्रुव होने पर, समान ध्रुव होने पर चुंबक में क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन चुंबक में असमान ध्रुव होने पर आकर्षण होगा। असमान ध्रुव होने पर आकर्षण और समान ध्रुव होने पर प्रतिकर्षण होगा। ठीक, अब अच्छा बताओ, ये हमारा चुंबकीय चुंबकीय ये हमारा मैग्नेट बना हुआ है, तो इसमें बताओ चुंबकीय अक्ष कौन सा है? इसमें चुंबकीय अक्ष हमारा कौन सा है? तो लिखो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो हमारी काल्पनिक रेखा होंगी वो क्या होंगी? चुंबकीय अक्ष। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो हमारी काल्पनिक रेखा होंगी वो क्या होंगी? चुंबकीय अक्ष। अब बताओ इसमें उदासीन अक्ष कौन सा है? उदासीन अक्ष कौन सा है, क्या बताया अभी? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो, ये हमारा क्या है? उदासीन। ठीक, तो इतना समझ में आया। अगला देखो, अगला डालो। हेडिंग करो, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, अब बताओ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? जो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं यही तो हमारी क्या है? चुंबकीय रेखा। चुंबकीय बल रेखा है। तो लिखो डिफिनेशन में, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर अगर उत्तर से दक्षिण जाती हैं, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण जाती हैं, लेकिन अगर चुंबक के अंदर की बात होगी तो दक्षिण से उत्तर की तरफ। नहीं समझ में आया?
यानी देखो, चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी बाहर से तो जाएंगी कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन अंदर अगर चुंबक के अंदर की बात होगी तो ये कैसे जाएंगी, साउथ से नॉर्थ की ओर। अंदर ऐसे चलेंगी, बाहर ऐसे चलेंगी, दोनों लिख लो। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं क्या बनाती हैं, एक बंद परिपथ बनाती हैं। लिखो, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद परिपथ बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं में एक तनाव भी होता है। और देखो, ये अगर इस पॉइंट से यहां तक जा रही है ना, तो हमेशा रेखा जो होगी जिस पॉइंट से चलेगी उसी पॉइंट पे यहाँ पे निकलेगी आके, है ना। अगर यहाँ से अगर बीच पे ली गई है तो यहाँ पे क्या आएगी, बीच में आएगी। ये नहीं कि यहाँ पे बीच से ली यहाँ किनारे पे आ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है, चुंबकीय बल रेखा जो होगी कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। देखो पॉइंट, चुंबकीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यह चुंबक अक्ष के समांतर गति करती है। ठीक, तो ये हमारे क्या हुए, चुंबक के सामान्य गुण। ठीक, तो अब ये सारे हमारे गुण हो गए। अब देखा जाए कि चुंबक बनता कैसे है। तो चुंबक बनाने की विधि देखो।